हाय गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम कश्मीरा एंड आज के वीडियो में हम 5 डिफरेंट MDF डिज़ाइन करने वाले हैं और उनको हम यूज़ करेंगे अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। DIY होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं क्योंकि हम उनको अपने हाथ से बनाते हैं, उसमें हम अपना थॉट डालते हैं, बहुत सारी मेहनत डालते हैं, स्किल डालते हैं, तो वो बहुत स्पेशल हो जाती है। और वही चीज़ जब हम अपने घर को डेकोरेट करने के लिए यूज़ करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, राइट? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आई एम श्योर आपको भी बहुत पसंद आता होगा जब आप कोई चीज़ बनाते हो और उसी को यूज़ करते हो अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। सो गाइस, चलिए बनाते हैं 5 डिफरेंट MDF डिज़ाइंस। फर्स्ट DIY हम बनाएंगे की होल्डर। तो की होल्डर तो हम सबको लगता है, राइट? की होल्डर हर एक के घर में होता है, पर अगर वो कस्टमाइज रहेगा तो सोचो कितना बढ़िया रहेगा और कितने लोग आपको पूछेंगे जो भी आपके घर में आएगा कि वाह, ये किसने बनाया है या फिर कहाँ से लिया है, तो कितना अच्छा लगेगा, राइट? तो इसलिए हम बना रहे हैं की होल्डर पहले। तो मैंने क्या किया है, मैंने पहले एक बेस ले लिया है MDF का बेस आपको मार्केट में बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइंस में भी मिल जाएगा। आपको एग्जैक्ट सेम डिज़ाइन चाहिए है तो मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। ये आपको इट्सी बिट्सी क्राफ्ट स्टोर की वेबसाइट पे या फिर स्टोर में भी आपको अवेलेबल है ये वाला MDF। तो ये ले लिया मैंने। उसके ऊपर मैंने पहले दिया है वाइट जेसो। तो वाइट जेसो जो है वो एज अ प्राइमर काम करता है। आपको पता होगा, अगर आपने मेरे पहले वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि MDF के ऊपर पहले वाइट जेसो ही यूज़ करते हैं। बट अगर आप नए हो तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। तो उसको फिर मैंने ड्राई होने दिया अच्छे से। ड्राई होने के बाद मैंने इसके ऊपर दिया है डेको मैजिक ग्लू, जो डेकोपाज टेक्निक में यूज़ करते हैं वो वाला ग्लू मैंने इसके ऊपर दिया है एक कोट। और फिर ये डेकोपाज नैपकिन मैंने इसके ऊपर इस तरह से स्टिक कर दिया है, उसके 2 लेयर्स निकाल के। पीछे के 2 लेयर्स जो होते हैं उसके, वो निकालने के बाद मैंने इसको इसके ऊपर अच्छे से स्टिक कर दिया है। स्टिक करने के बाद मैंने सारे बबल्स रिमूव कर दिए हैं और फिर मैंने ये एक जो कलर है वो लिया है, लाइट शेड में था वो। मैंने उसको जूम करके दिखाया है आपको, तो वो एग्जैक्ट शेड भी आप ले सकते हो। ये सारा सब कुछ मटेरियल आपको कहाँ मिलेगा मैं सब आपको बताऊंगी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा उसमें डार्क शेड लिया है और स्पंज यूज़ करके मैंने सिर्फ उसको हल्के हाथ से ऊपर से दिया है। जस्ट ऐसा लगना चाहिए कि थोड़ा सा कलर अप्लाई किया है, इस तरह से मैंने उसको दिया है। और बाकी बचे एरिया में भी मैंने वही सेम कलर अप्लाई किया है ब्रश से। और फिर उसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए मैंने हैंडमेड फ्लावर्स यूज़ किए हैं और फिनिशिंग के लिए मैंने वार्निश अप्लाई किया है इसके ऊपर। और ये हमारा जो की होल्डर है वो रेडी हो गया है। देखो किस तरह की फिनिशिंग आई है और बहुत सुंदर लग रहा है ये। सेकेंड DIY के लिए मैंने ये लिया है ड्रॉवर्स। ये आप टेबल ऑर्गेनाइज़र के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे हमारे टेबल पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई रहती है, राइट? तो टेबल ऑर्गेनाइज रहेगा तो हमें ऑब्वियसली अच्छा लगेगा। तो ऐसे जो ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं वो मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, बहुत सारे डिफरेंट साइजेस के, डिफरेंट डिज़ाइंस के। आप जो चाहे वो ले सकते हो। 4-4, 5-5 ड्रॉवर्स वाले भी होते हैं। तो छोटी छोटी जो चीज़ें होती है जो टेबल पे पड़ी हुई रहती है वो ऐसे वाले ड्रॉवर्स में आप रख सकते हो और पूरा टेबल आपका अच्छे से ऑर्गेनाइज दिखेगा आपको, तो आपको भी अच्छा लगेगा, अच्छी वाइज आएगी, सब अच्छा रहेगा। तो इसलिए ये ड्रॉवर्स यूज़ करते हैं, तो वो ले लिए हैं मैंने। उसको मैंने पहले, ऑब्वियसली पहला स्टेप हमेशा सेम रहेगा MDF के लिए, जैसे अप्लाई किया, फिर उसको ड्राई होने दिया। फिर मैं उसके ऊपर ये चॉक पेंट यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हो ये चॉक पेंट भी वाइट ही कलर का है, बट जब आप उसके ऊपर और एक कोट अप्लाई करोगे चॉक पेंट का तब आपको फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी मिलेगी। तो जो ड्रॉवर्स है उसका जो फ्रंट पोर्शन है उसके लिए मैंने वाइट चॉक पेंट यूज़ किया और जो ड्रॉवर का जो फ्रेम है उसको मैंने डार्क कलर अप्लाई किया। फिर मैंने ले लिया ये डेको ट्रांसफ़र शीट। ये जो डेको ट्रांसफ़र शीट है उसका मैंने जो एलिमेंट्स मुझे चाहिए थे वो मैंने पहले कट कर लिया अच्छे से। तो ये सारे एलिमेंट्स हम इसके ऊपर यूज़ करेंगे। फिर जो पहला स्टेप है इसके अंदर वो है कि आपको उसके पीछे की ट्रांसपेरेंट जो शीट है वो निकाल देनी है।
और इस तरह से उसको जहाँ पे भी आपको ट्रांसफ़र करना है आपको ऐसे रखना है उसको। फिर उसके बाद जो भी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स आपको स्टिक करने हैं आप स्टिक कर सकते हो। यही सेम डिज़ाइन आप करना चाहते हो तो एग्जैक्ट वैसे ही करो जैसे मैंने किया हुआ है। फिर हम ले लेंगे एक स्पंज और उसको पानी में हम डिप कर देंगे और इस डिज़ाइन के ऊपर हमें ऐसे पानी लगाना है। थोड़ी देर के बाद जैसा वो पानी इसमें जाएगा आपको पीछे का जो डिज़ाइन है वो दिखने लगेगा और फिर ये ऊपर का जो लेयर है एक वाइट लेयर वो आपको निकाल देना है। जैसे निकालते हो उसके बाद आपको वार्निश उसके ऊपर अप्लाई कर देना है और उस डिज़ाइन को अच्छे से सील कर देना है एंड दैट्स इट। ये जो टेक्निक है ये भी बहुत मस्त है, बहुत क्विकली हो जाती है और बहुत सुंदर भी दिखती है। कोई भी इमेज आप उसके ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हो। बहुत सारे डिज़ाइंस अवेलेबल है और बहुत सारे DIY भी आप ये सेम टेक्निक को यूज़ करके बना सकते हो। तो वो जो फ्रेम थी उसको मैंने वार्निश दिया है चॉक पेंट के ऊपर। तो चॉक पेंट का जो फिनिशिंग होता है वो थोड़ा मैट होता है और मैंने ग्लॉसी वार्निश उसके ऊपर यूज़ किया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिश चाहिए था। आप देख सकते हो किस तरह की फिनिशिंग आई है, एग्जैक्ट वही कलर जो मुझे चाहिए था, थोड़ा सा डार्क में। जो थर्ड DIY है उसके लिए मैं ये MDF का टी होल्डर यूज़ कर रही हूँ। ये आप देख सकते हो कितना सुंदर है। फेस्टिवल के हिसाब से तो ये बहुत बढ़िया है, बट अदर देन फेस्टिवल भी आप यूज़ कर सकते हो। नॉर्मल अगर आप इवनिंग के टाइम पे इसको अपने हॉल में किसी लेट्स से टीवी यूनिट पे रख दो साइड में और छोटा सा टी लाइट उसमें लगा दो तो ये बहुत अच्छी वाइब देता है, बहुत सुंदर दिखता है और है ओवरऑल बहुत सुंदर है। तो इसको हम डिज़ाइन करेंगे। तो मैंने क्या किया है, पहले मैंने इसको रेड कलर अप्लाई किया है और जो बेस था उसको मैंने ऑरेंज किया है। कलर आप अपने चॉइस से कर सकते हो। उसके ऊपर मैं ये मिरर्स कुछ यूज़ कर रही हूँ। और ये हमारा सिंपल सा क्विक सा DIY रेडी है। वार्निश अप्लाई कर दो अगर आपको और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए है तो, बट आई डोंट थिंक सो ज़रूरत है क्योंकि हमने मल्टी सरफेस पेंट्स यूज़ किए हैं यहाँ पे। आप एक्रेलिक्स करते हो तो उसके ऊपर वार्निश दे दो तो वो ज़्यादा टाइम तक अच्छा रहेगा। अब ये MDF पैनल यूज़ करूँगी मैं अगले DIY के लिए। ये A4 साइज़ का है। इसके ऊपर आप देख सकते हो पीछे ऑलरेडी हैंग करने के लिए हुक दिया हुआ है। तो इसके ऊपर सीधा डेकोपाज का जो ग्लू आता है, डेको मैजिक ग्लू, वो मैं अप्लाई कर रही हूँ। एक अच्छा कोट देंगे हम पूरा, जैसे फेविकॉल होता है उसी तरह का होता है ये, बस थोड़ा सा जो केमिकल फॉर्मेशन है वो अलग होगा उसका क्योंकि उसकी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी है। तो इसके ऊपर ये डेकोपाज पेपर मैं स्टिक कर रही हूँ। अब देखो ये कितना सुंदर है। अब इसको थोड़ा और हम डेकोरेट करेंगे। इसके लिए मैं ये चॉक पेंट यूज़ करके उसको जो A4 साइज़ का हमारा MDF है उसको थोड़ा सा फ्रेम्ड स्ट्रक्चर दे रही हूँ मैं। जैसे जितना भी फ्रेम है उसके कॉर्नर्स है साइड में, जितने भी साइड्स है सबको मैं ये ऐसा वाला कलर दे रही हूँ, पर्पल, थोड़ा सा पर्पल शेड उसमें आने के लिए। और देखो ये कितना सुंदर दिख रहा है। तो इसके ऊपर और एक कोट आएगा पहले डेकोपाज ग्लू का और फिर आएगा वार्निश फिनिशिंग के लिए। हम वार्निश दे देंगे, फिर उसके बाद हम उसके ऊपर हैंडमेड फ्लावर्स है वो थोड़े से स्टिक करेंगे थोड़ा डेकोरेट करने के लिए। और यहाँ पे थोड़ा एम्प्टी स्पेस लगा मुझे इसलिए मैंने यहाँ पे वो स्टिक कर दिए एंड ये अब इसका पूरा ओवरऑल लुक हो गया है। ओके, ये आप किचन डेकोर के लिए यूज़ कर सकते हो। अपने किचन में एक वॉल करो मस्त सी और उसके ऊपर अलग अलग टाइप के जो ये डेकोर पीसेस है वो लगा दो, आपका किचन सेट है भाई, मस्त एकदम। जो नेक्स्ट है वो बर्ड हाउस हम करने वाले हैं। बर्ड हाउस एक छोटा सा बहुत ही क्यूट सा MDF मिला मुझे लगा इसको हमें डेकोरेट करना ही चाहिए, राइट। तो पहला स्टेप ऑफ कोर्स हम करेंगे जेसो अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर पूरा और इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि है थोड़ा सा बीच का देने के लिए आपको टाइम लग जाएगा थोड़ा। फिर ये डेकोपाज पेपर उसके ऊपर यूज़ करेंगे हम।
सिर्फ ये ऊपर के पोर्शन में ही यूज़ होगा। तो पहले हम इसको मेजर कर लेंगे, कट कर लेंगे, उसके बाद उसके ऊपर डेको मैजिक ग्लू का एक कोट आएगा और फिर ये वाला जो है वो ग्लॉसी वाला जो कोट है, मैं इसके लिए ग्लॉसी यूज़ कर रही हूँ। इसका एक अच्छा लेयर दे दो और उसके ऊपर ये कट किया हुआ हम स्टिक कर देंगे। दोनों साइड में सेम प्रोसीजर करेंगे और इसके ऊपर और एक कोट आ जाएगा डेको मैजिक ग्लू का, और फिर उसको भी आपको ड्राई होने देना है अच्छे से। फिर ये बहुत ही क्यूट सा शेड है, वो मैं यूज़ करने वाली हूँ पूरे बड़ा उसको पेंट करने के लिए। ये देखो, ये मल्टी सरफेस पेंट में आपको मिलेगा इट्सी बिट्सी पे। सबकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। कुछ भी डेकोरेट करने से पहले हम वार्निश दे देंगे और फिर उसको भी ड्राई होने देंगे अच्छे से, और फिर उसके ऊपर जो भी आपको डेकोरेट करना है आप कर सकते हो। जैसे हैंडमेड फ्लावर्स लगाना है, कुछ एम्बलिशमेंट्स लगाने हैं, कुछ भी लेसेस लगाना है, जो भी लगाना है वो उसके बाद। तो यहाँ पे भी इसकी भी फिनिशिंग मुझे बहुत पसंद आई, मस्त फिनिशिंग आई है एकदम। अब इसके ऊपर ये बर्ड्स आ जाएंगे छोटे छोटे, और थोड़ा डेकोरेट करने के लिए ये हैंडमेड फ्लावर्स मैं यूज़ कर रही हूँ। छोटे छोटे हैंडमेड फ्लावर्स है ये। मैंने सोचा यहाँ पे लग जाएंगे या फिर यहाँ पे ज़्यादा बेटर लग रहे हैं, तो ये भी आप अपने घर को डेकोरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो गाइज, आपको ये डिज़ाइंस कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए DIY के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।